नमस्कार, आपका अपना लोकप्रिय बोलता बीजापुर न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आरक्षण के मसले में नज़र डालने से पहले आप सभी दर्शकों को बता दें, एड्समेट्टा सारकेगुड़ा सिलगेर में मारे गए लोगों की न्यायिक जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने के मामले में 1 साल 5 महीनों से आदिवासी जन समुदाय धरना प्रदर्शन में बैठकर सरकार से न्यायिक जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग कर रही है। उस जनता की आवाज़ प्रदेश में बैठा राजनीतिक जमात को सुनाई नहीं दे रहा है। सरकार इस पूरे मसले से खुद को दूर रखा है। सरकार इस बीच एक बड़ा फैसला लिया है। आदिवासियों के 32% आरक्षण में से 12% कटौती कर 20% आरक्षण कर भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार आदिवासियों के जख्मों में नमक छिड़कने का काम किया। एक जख्म बड़ा नहीं, दूसरा जख्म तैयार हो गया। आरक्षण कटौती का फैसला आते ही सरकार की गली मोहल्लों में जमकर आलोचना हो रहा है और आदिवासी समुदाय में सरकार के प्रति आक्रोश की उबाल और तेज हो गई। चुनाव होने को 1 साल है। धरना प्रदर्शन में बैठे लोगों के बीच जाकर सामंजस्य बनाकर समाधान निकालने में सरकार पूरी तरह असफल नजर आ रहा है। धरना में बैठे लोगों से सकारात्मक सलाह मशविरा कर प्रदर्शन बंद हो, ऐसा कोई रास्ता नहीं निकाले तो निश्चित रूप से सरकार के माथे में एक कलंक लगना तय है। भारत के इतिहास के सुनहरे पन्नों में बड़े बड़े शब्दों में यह लिखा जाएगा, छत्तीसगढ़ में 2019 में बना कांग्रेस सरकार धरना में बैठे लोगों से न्याय करने में पूरी तरह विफल रहा। यह लिखा जाना संभव है। इससे बड़ा बदनामी का तामगा और क्या हो सकता है सरकार के लिए। सरकार की ऐसी रवैया पर नज़र डाले तो अलबत्ता 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस खुद के मुंह के बल गिरने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसे में बीजेपी के लिए एक अच्छा मौका है। पब्लिक के बीच पैठ बनाकर कांग्रेस सरकार में सेंध लगाने में सक्सेस हो सकता है। आरक्षण मसले में अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष कुंजाम छत्तीसगढ़ सरकार को जिम्मेदार बताया। वीडियो को स्किप किए बिना देखिए मनीष कुंजाम ने क्या कुछ कहा है। इधर बीजापुर के सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष अशोक तलांडी ने कहा, भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार आदिवासी समुदाय का आरक्षण कटौती कर अब तक का आदिवासियों में सबसे बड़ा प्रहार किया, जिसका खमियाजा भविष्य में आदिवासी समुदाय को भुगतना पड़ेगा। समय अपागे बोलता बीजापुर से। मुझे शुरू से खांसी था, मैं परेशान, पर मैं कहना चाहता था ये 32% की जगह 20% कोर्ट ने एक फैसला दिया। वो फैसला ये है कि प्रदेश में आदिवासियों का 32% आरक्षण था, अब मात्र 20% रह गया, 12% कम कर दिया। ऐसा क्यों हुआ भाई? क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि राज्य की सरकार ने, भूपेश बघेल की सरकार ने कोर्ट में सही तरीके से पक्ष नहीं रखा। इस वजह से भी ऐसा फैसला आया। यह फैसला अच्छा है कि बुरा है? तो ये इसके लिए जिम्मेदार कौन है? राज्य की सरकार, लक्ष्मण राम की सरकार। ये सही है कि नहीं? सही है। और इसलिए हम सब आदिवासियों का दायित्व होना चाहिए कि ये जो लक्ष्मण राम टाइप जो अनपढ़ मंत्री यहाँ एक राजा टाइप बन बैठा है, उसको आप गद्दी से उतारने का वक्त है। ये आदिवासियों के पक्ष में काम करने वाले लोग नहीं हैं। आकर के सरकार से सवाल किए कि आप सिलगेर में जो गोली चला करके लोगों को मारा, उसमें जो आपने जांच बैठाया, उस रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों कर नहीं रहे हो? सारकेगुड़ा एड्समेट्टा की न्यायिक जांच की रिपोर्ट पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जैसा कानून को आप नियम बना करके प्रभावी ढंग से लागू करने का वादा किया था, आप उल्टा कैसे किए? आप नौकरी देने का आपने वादा किया था, आप नौकरी तो दिए नहीं, बेरोजगारी भत्ता भी नहीं दिए, और सिलगेर सहित जो दूसरे जगह आंदोलन हो रहे हैं, उन आंदोलनों के संबंध में आप क्यों संज्ञान नहीं ले रहे हो?
वो जो लगातार 16 महीने से ज़्यादा समय तक आंदोलन हो रहा है, धरना चल रहा है, उनके साथ बैठ करके आप चर्चा क्यों नहीं कर रहे हो? वो तो कोई संविधान के खिलाफ मांग नहीं है, वो संविधान के मुताबिक मांग है, कानून की मांग है, कानून के मुताबिक मांग है। उस पर आप क्यों बातचीत नहीं कर रहे हो उन आंदोलनों के लोगों के साथ? ये हम सवाल आज इस सभा के माध्यम से किए और उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार शायद सोचे। अब तो करीब करीब चुनाव के तरफ जा रहे हैं सारे राजनीतिक दल, कांग्रेस पार्टी पहले से तैयारी कर रही है, पर हम चूंकि हमारा ये पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य यह था कि सिलगेर से सुकमा आकर के, और लक्ष्माराम यहाँ का मंत्री है, पूरे बस्तर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सरकार में, उनसे सवाल किया जाए कि आपने जो वादा किया था चुनाव के पहले, वो वादा का क्या हुआ, उन वादों का क्या हुआ, उनमें कितना पूरा हुआ? तो सच है कि एक भी पूरा नहीं हुआ, वो वादों को हम याद दिला रहे हैं। भैया, बस्तर में 11 आदिवासी विधायक हैं, जिसमें एक सांसद और मंत्री हैं, पर 16 महीनों से धरना प्रदर्शन में बैठे लोगों का सुध लेने नहीं पहुंचे, ऐसा क्यों, बताइए। और कहीं पर भी उसमें से एक सांसद भी है, विधायकों ने कोई भी आदिवासियों के पक्ष में कोई काम नहीं किया। ये कांग्रेस पार्टी के बंधुआ मजदूर जैसे विधायक हो गए हैं, और जैसे कांग्रेस पार्टी कहेगी वैसा वो करेंगे। और कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में बड़े कारपोरेट घरानों के लिए काम कर रही है, और जब कारपोरेट घरानों के लिए काम कर रही है तो वो आदिवासियों के लिए क्या काम करेंगे? इसलिए कोई आदिवासी आदिवासियों के लिए, आदिवासी विधायक आदिवासियों के लिए काम नहीं कर रहा है। ये सच्चाई है, सबके सामने है। सरकार ने आरक्षण में कटौती की है। कोर्ट ने दरअसल कभी ये जो सरकारें हैं आजकल काम कर रही हैं कोर्ट के कंधे पर बंदूक रखकर। सच्चाई आजकल इस तरीके का ट्रेंड चल पड़ा है। ये जो 12% कम हो गया आरक्षण आदिवासियों का, उस मामले में निश्चित रूप से राज्य की सरकार ने कोर्ट पर सही तरीके से अपने पक्ष नहीं रखा, आदिवासियों का पक्ष नहीं रखा, जिसके कारण से इस तरीके के फैसले आए हैं। और इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है, वो अभी ठीक करे, तुरंत सुप्रीम कोर्ट जाए और वहाँ जाकर के इस फैसले के खिलाफ फैसला आए, वो तैयारी करे। भारतीय संविधान के अंतर्गत जनसंख्या के अनुपात में आदिवासियों को जो रिजर्वेशन आरक्षण मिला था, उसके बाद जैसे जैसे हमारे आदिवासियों की जनसंख्या हर 10 साल की जनगणना में बढ़ते गई, उसके बाद से पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में हमारे समाज प्रमुख, समाज संगठन सभी लोगों ने मिलकर 2011 की जनगणना के बाद महसूस किए कि 2001 की जनगणना की अपेक्षा वर्तमान में हमारी जनसंख्या बहुत वृद्धि हुई है, बढ़ी है, लेकिन हमको वास्तव में आदिवासियों को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न अनुसूचित जिलों में जनसंख्या के अनुपात में स्थानीय भर्तियों में भी यहाँ बीजापुर जिले का 68% रहा, लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा 19 सितंबर को हमारे जनसंख्या के अनुपात में 32% आरक्षण को घटाकर 20 कर दिया, जिससे यहाँ के मूल निवासी रहवासी आदिवासियों के लिए बहुत बड़ा आघात पहुँचा है। कोई भी सरकारें रहे, निवर्तमान सरकार रहे या वर्तमान सरकार है, लेकिन वास्तव में हमको भारतीय संविधान के तहत जनसंख्या के अनुपात में वास्तव में हमको रिजर्वेशन जो हमको अधिकार मिलना चाहिए, इसमें कहीं ना कहीं सरकार के नाकामियों असहयोग के कारण हमको आदिवासियों को झेलना पड़ रहा है। जैसे कि अभी 19 सितंबर को जब बिलासपुर हाईकोर्ट ने निर्णय देने के बाद यथाशीघ्र शासन पक्ष से सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं निवर्तमान सरकार आदिवासियों के साथ अनदेखा, आदिवासियों के पक्ष में न रहकर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हमने जिनको जिस विश्वास के साथ निवर्तमान सरकार को जो करना था किया हमसे, और वर्तमान सरकार उससे भी बदतर कर रहा है कि जब
हाईकोर्ट से आदेश जारी होने का 3 दिन नहीं होता है, सरकार के सामान्य प्रशासन के प्रमुख सचिव यथाशीघ्र जिले के कलेक्टरों को जिलों में आदेश करते हैं कि सुप्रीम हाईकोर्ट के आदेश के तहत ये आदेश है कि स्थानीय भर्तियों में भी आरक्षण कम जो घट गया है उसके आधार पर होना चाहिए। तो हम आरोप लगाते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश को चला रहे हैं या प्रमुख सचिव कमलप्रीत सिंह जी प्रदेश को चला रहे हैं। इसका मतलब सरकार का रहना नहीं रहना कोई मतलब नहीं है, जबकि हमारे आदिवासियों के भरोसे, आदिवासियों के विश्वास में, आदिवासियों के कारण वर्तमान सरकार बनने में बहुत सहयोग हुआ कि हमने भी सहयोग इसलिए दिया कि आने वाले समय में हम सभी को संविधान के तहत जितने भी प्रदत्त अधिकार हैं वो हमको आसानी से मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। महाबंद है, चक्का जाम है, रैली है। यदि उसके बाद भी सरकार हमारी बात को नहीं मानती है, हम लोग और उग्र होकर आंदोलन करेंगे। और जब तक हमको 32% यथावत नहीं रखेंगे और जब तक हमको स्थानीय भर्तियों में 68% आरक्षण के तहत भर्तियाँ नहीं करेंगे, तब तक हम लोग लड़